क्लिप शेयर की जा रही है, तो आप सभी उसको देखेंगे। अरे आपको नहीं पता ये मतलब ये क्या होता है? जैसे मैंने पहली बार सुना। हाँ मैं समझाती हूँ। ठीक है, आपका बेटा स्कूल में डेली आता है, तो मैं क्या पढ़ाई नीरज जी पोस्ट कीजिए ना। काफी होती है और याद हाँ, शिक्षक मित्रों, ये इसमें अभी ये जो तीन कैरेक्टर दिख रहे हैं, देखो आप अपना डायलॉग तो बोल रहे हो, बट हाथों का बिल्कुल उपयोग नहीं कर रहे हो। आपको हाथों का उपयोग करना है, हलन चलन करना है डायलॉग के हिसाब से। थोड़ा वो जो जहाँ जो स्टेज है जहाँ पे खड़े हैं, थोड़ा आगे पीछे होना है, ये आपको ध्यान रखना है। आप सीधे खड़े रह के डायलॉग नहीं बोल सकते, वो एक्टिंग नहीं कहलाती है, वो स्पीच कहलाती है। हम स्पीच देने नहीं आए हैं, हम स्किट कर रहे हैं। तो आपके डायलॉगों के भाव के साथ आपके हाथों का और आपके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलना जरूरी है। आपका टोन सही है, बट टोन के साथ साथ आपके हाथ, आपका चेहरा, स्टेज का जो स्पेस है वो सब कुछ उपयोग करना है। तभी वो डायलॉग के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज सिंक्रोनाइज होगी और ऑडियंस को और ज्यादा पसंद आएगी। मेरी बात पहुंच पा रही है शिक्षक मित्रों? यस सर। जी सर। तो ये खास ध्यान में रखना है आप सबको। ऐसे खड़े खड़े डायलॉग नहीं बोलना है। डायलॉग याद हो जी गए अच्छी सर। बात है, पर फिर डायलॉग के साथ हाव भाव आने जरूरी है। नीरज जी आगे चलाइए। के बारे में इसे छात्र लोग मार्गदर्शन से थे। विद्यालय और घर दोनों तरफ से अच्छी शिक्षा मिलते हुए कर रहे हैं। पढ़ाई हो पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स पीडीएफ में आ गए और पीडीएफ कक्षा के जो बच्चे हैं उनके अभिभावक को हमारी पाठशाला में हमारी ओर से स्वागत है। हमें खुशी है कि एक अभिभावक अपने बच्चों के पाठशाला के पढ़ाई और गृहकार्य के बारे में बात करने आए हैं। के माता पिता मौजूद नीरज जी है बोस तो कीजिए ना। अपने पाठशाला में नियमित रूप से पाठशाला आता है, वह अपना जो पुस्तक है उससे अच्छे तरह से संभाल के रखता है और वह पोज, हाँ अपने पोज कीजिए ना। नियमित गृहकार्य को करता है और स्वच्छता पर भी ध्यान देता है। वह बच्चों के अलग शिक्षक मित्रों मुझे, पढ़ाई हाँ शिक्षक मित्रों, अभी ये स्टेज पे आपने जिस तरह से दृश्य बनाया है, तो आप स्वागत करने स्टेज के आगे आ रहे हैं, पेरेंट्स तो साइड में रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि अभी अगली बार जब रिहर्सल करें, तो अगर आपको स्टेज पे आगे आके उनका अभिवादन करना है, तो फिर पेरेंट्स को है ना नीचे से ऊपर लाए, स्टेज के नीचे से ऊपर लाए। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पेरेंट्स पीछे रह गए और आप आगे बोल के आगे आके उनका स्वागत कर रहे हैं, जबकि वो आपके पीछे खड़े हैं।
तो ये दृश्य सूट नहीं करता है। तो पेरेंट्स को नीचे लेके आए, उनका स्वागत करे और फिर उनको स्टेज पे ले जाए। मेरी बात पहुंच रही है? सर जी सर। तो रिहर्सल में ऐसा बदलाव लाना पड़ेगा जी कि सर। ऑडियंस को भी दिखे कि हम पेरेंट्स का स्वागत कर रहे हैं। जी बरोबर? जी पेरेंट्स सर। पीछे नहीं रहने चाहिए। हाँ, ऑडियंस के सामने ही पेरेंट्स का स्वागत करो, उनको पान की टोपी पहनाओ, गुलदस्ता दो, जो भी करना है वो करो। नीरज जी थोड़ा भेग जाइए ना। हम्म। मुझे ले दीजिए तो। तो ये दृश्य में आपको मैंने समझा दिया है। हम्म। जो बच्चे हैं खानों को हमारी पाठशाला में हमारी ओर से स्वागत हमें खुशी है कि एक अभिभावक अपने बच्चों के पाठशाला के पढ़ाई और रिहर्सल के बारे में बात करने आए हैं। समाज में लोगों के माता पिता से लोगों है वो अपने पाठशाला में नियमित रूप से पाठशाला आता है। वो अपना जो पुस्तक है उससे अच्छे तरह से संभाल के रखता है और वह अपने नियमित गृहकार्य को करता है और स्वच्छता में नीरज जी भी पोज ध्यान कीजिए देता ना। है और दूसरों से अलग है। शिक्षक मित्रों, अभी इसमें हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पेरेंट्स खड़े हैं, तो हम पेरेंट्स को खड़े नहीं रखेंगे, स्टेज पे टेबल लगाएंगे, टीचर उसके पीछे खड़े रहेंगे, फिर पेरेंट्स जो है उनको बिठाएंगे कुर्सी में, वहां पांच सात चार पांच कुर्सी मिले इस तरह से व्यवस्था करनी है, उनको बिठाना है। खड़े खड़े सब कुछ हमें नहीं बात करनी है। स्पष्ट हुआ? यस सर। जी सर। हाँ, जी सर। आप लिखते जाना। जी सर। ठीक है सर। चलिए नीरज जी आगे बढ़ाए। आवाज चली गई। आवाज चली गई है, मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। सर इसमें कुछ बोलना है या आगे बढ़े फिर? जी सर, इसमें बोला गया कि बच्चे बधाई के सम्मान लायक है, वो चीज को बताया गया है सर। दूसरों के दूसरे बांटने के लिए दूसरों को मदद जरूर करनी है जब तक उस चीज से करती है तब तक उस देती है खर्च से बोलने करती है
पढ़ना था तुम के बारे में सही क्या मदद बोलती नहीं है क्या क्या करना है बच्चे समाज में लायक हैं कैसा देखिए बातें कीजिए तो बताइए आप कैसा क्या करते हैं और पढ़ने लिखने के बारे में वो धीरे धीरे आपसे बात करने लगे नमस्कार बच्चे शौचालय के बहाने बाहर खेलने चले जाते हैं तो उनकी पढ़ाई जाती है हमारी क्या उनकी पढ़ाई बच्चे सम्मान के लायक हैं बच्चे सम्मान के लायक क्या पता चला एक पता चला आवाज चली गई है। हम्म, मेरी आवाज। हाँ, फिर से कर रहा है। यही है सर, 3 वीडियो यही भेजी गई हैं। ठीक है। हम्म। देखो, आप लोगों की डायलॉग डिलीवरी तो बहुत अच्छी है। आपको एक्सप्रेशन के साथ थोड़ा काम करना है, और स्टेज पे एक साथ सब इकट्ठा हो रहे हो ना, वो हमें शो नहीं करना है। हमें इस तरह से शो करना है कि थोड़ा स्टेज के ऊपर आप खड़े हो, बट आप अंदर अंदर थोड़ा डिस्टेंस है, ताकि ऑडियंस भी आपको अच्छे से अलग रूप में, अलग पेरेंट के रूप में देख सके। ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। दूसरा, कि जिनका जो रोल है वो रोल के हिसाब से आपको थोड़ा गेटअप करना है। तो जो बच्चे बने हैं उनको स्कूल का यूनिफॉर्म, आपको अपने शिक्षक के शिक्षक का जो भी ड्रेस है उसके ऊपर यूनिफॉर्म चढ़ा लेना है, पहन लेना है, दोनों को, दोनों शिक्षकों को और शिक्षिका को। और पात्रों के हिसाब से आपको अपने एक्सप्रेशन देने, हाव भाव देने, हाथों का उपयोग करना है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है ना। अभी हम एक बार ऑनलाइन पूरी प्रैक्टिस करते हैं, पहले से शुरू करते हैं, और सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे। वीडियो ऑन रखते हुए अपने डायलॉग बोलेंगे। चलिए। विनायक, क्या होगा? बात हुई सुनीता से?
सब लोग अपनी स्क्रिप्ट खोल के रखे, या जिनको अब डायलॉग याद रह गए हैं उनको तो शायद स्क्रिप्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज जी, अभी सुनीता जी नहीं है तो उनका डायलॉग कोई और बोल लेगा। ठीक है। अर्चना, आप बोल लेंगी? सर। चलिए शुरू करते हैं। सर देख के बोलना होगा, हमको तो याद नहीं है उसका स्क्रिप्ट ठीक उसका है, वाला। आप देख के बोलिए। ठीक है सर। सर वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है सर। चलेगा, आप बोलिए। पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए। इसके बाद है सर, जो मेरे साथ दो गो रहेंगे उन लोग को बोलने का है सर। जो दो लोग हैं वो पेरेंट्स कौन है आ अभी? जी सर। पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, कहाँ आ गए? हाँ भाई, कहाँ आ गए? क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? अरे आपको नहीं पता, पेरेंट्स पीटीएम में आ गए। पीटीएम? ये पीटीएम क्या होता है? पीटीएम मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पेरेंट्स टीचर मीटिंग ये क्या होता है? ये तो मैंने पहली बार सुना है। सुनीता कुमारी जी, आप अपने डायलॉग में थोड़ा दम भरिए। जी सर। हाँ हाँ, मैं समझाती हूँ। मैं आप एक बेटा है जो आनंद शाला में क्या और कैसा पढ़ रहा है वो बताया जाता है, और पाठशाला में जो सीख कर आया है उस विषय में घर पर आपसे सब बात करता है कि नहीं, आपकी चर्चा की जाती है। इससे छात्र को पढ़ाई के लिए जैसा मार्गदर्शन चाहिए वो पाठशाला और घर की ओर से ठीक से मिलता रहे। समझ में आया? इसे कहते हैं पीटीएम। बधाई हो, पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, पीटीएम में पेरेंट्स आ गए। आओ हम पीटीएम में चलते हैं। उसके बाद मेरा ही है सर शिक्षक का रोल। हम्म। सर वीडियो ऑन नहीं है ना, तो इसकी वजह से हम कुछ जैसे बता नहीं पा रहे, लग रहा है खाली बोल रहे हैं सर, रिएक्शन आप से बोल करते। दीजिए, आपका टोन अच्छा है, आप बोल दीजिए, टोन से पता चल जाता है। पहला शिक्षक में है सर दिस वन में, जैसे कि हमारे कक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारी कक्षा में पढ़ रहे बच्चों के आप सभी पेरेंट्स का हमारी पाठशाला में स्वागत है। हमारी तरफ से आप सभी को एक पान की टोपी या गुलदस्ता से हम आप लोगों को स्वीकार करते हैं। सर जैसे गुलदस्ता नहीं तो माला से भी कर सकते हैं ना सर? हाँ हाँ, माला कर सकते हैं। अब ये हाँ डायलॉग आप बोलने वाले हैं, जी सर, मेरा ही है। तो भाई इतना फटाफट बोलेंगे?
नहीं सर, आराम स्लो से बोलेंगे। जैसे जिस समय कहेंगे कि हम आप लोग को स्वागत करते हैं, माला से स्वागत करते हैं, उसमें माला पहनाते हुए स्वागत कर सकते हैं सर। हाँ ठीक है, बट डायलॉग आराम से बोलिए। जी सर। फिर से हाँ, बोले सर। फिर से बोले। कक्षा में पढ़ रहे बच्चों के आप सभी पेरेंट्स का हमारी पाठशाला में स्वागत है। हमारी तरफ से आप सभी एक एक पान की टोपी और एक गुलदस्ता स्वीकार करें। बरोबर है। आगे। दूसरा शिक्षक का है सर। हाँ बोलो। हमें खुशी है कि आप एक जिम्मेदार अभिभावक के रूप में आप अपने बच्चों की पढ़ाई और गृहकार्य के बारे में बात करने आए हैं। आए हैं ऐसा नहीं, आए हैं। ठीक है। ये हैं ऐसे। हाँ, बहुत अच्छा। जी सर, आए हैं। उसके बाद फिर मंजू मेरा कुमारी जी। हाँ, एक मिनट, मंजू कुमारी जी फिर से बोलिए। हमें खुशी है कि आप एक जिम्मेदार अभिभावक के रूप में अपने बच्चों की पाठशाला में पढ़ाई और गृहकार्य के बारे में बात करने आए हैं। क्या बोलूं इसी तरह से। नहीं, बरोबर है। सर अब हम बोल नेक्स्ट। सकते हैं सर। हाँ। हम मोनू से शुरुआत करेंगे। मोनू पाठशाला में नियमित रूप से आता है। उसका दूसरों से व्यवहार अच्छा है। वो स्वच्छता पसंद करता है और अपनी चीजों ऐसे को नहीं संभाल। पढ़ने। अर्षा जी, पढ़ने के लिए मत पढ़ो, उसमें जी सर। भाव डालो। हाँ सर, जैसे तो अपने से। हाँ सर, अपने से भी कुछ बोल सकते हैं कि जैसे हमारे जो स्कूल का मोनू। हाँ, बोल सकते हैं, बट उसमें भाव डालो। आप तो जैसे इंफॉर्मेशन दे रहे हो वैसे पढ़ रहे हो, इंफॉर्मेशन थोड़ी देनी है। सर कैसे बताना सर, वो बता दीजिए। तो हम हमारी पाठशाला के बच्चे मोनू से शुरुआत करेंगे। जी सर। आपको बताए, मोनू सरल है, मोनू होशियार है, मोनू ये करता है, मोनू वो करता है। ऐसे प्यार से, धीरे धीरे से, भाव से बोलना है। आप ठीक तो है सर। जैसे पढ़ रहे हो समाचार पत्र ऐसे बोल रहे हो। ठीक है सर, सुधारेंगे। सुधारेंगे कब? खत्म हो जाएगा तब। नहीं सर। तो अभी सुधारो और बोलो, चलो। जी सर। हाँ। तो हम आज शुरुआत करते हैं अपने कक्षा के मोनू से। मोनू जो है हम्म। वह नियमित रूप से पाठशाला आता है और वह दूसरों हम्म। बच्चों से भी उसका व्यवहार अच्छा है। वह स्वच्छता पसंद करता है। वह अपने स्कूल समय से आता है और वह अपने चीजों को अच्छे से संभाल के रखता है। तो ये बहुत अभी अच्छा बोला, बहुत अच्छा। अभी इसको थोड़ा धीमे बोलो, एकदम फास्ट नहीं बोलना है। एक जी सर। वाक्य बोलो, फिर पोज लो, रुको थोड़ा, फिर दूसरा वाक्य बोलो, पोज लो। इस तरह से आगे बढ़ो। जी सर। चलो। सर दूसरा शिक्षक। सर हाँ, बताइए। हम बोलते हैं दूसरा टीचर। हाँ, ओ बोलिए। पढ़ाई में तो अच्छा ही है, खेल कूद बढ़िया से कर रहा है, गिराकाई भी ठीक से करता है। एक बात है उसको, हर बात की जल्दी रहती है। आप घर पर थोड़ा पर सर। हाँ, तो मंजू कुमारी जी, पर हाँ, एक बात है, उसको हर बात में जल्दी रहती है। ऐसे बोलो ना। पर एक बात है उसको हर बात में जल्दी रहती है। बहुत अच्छा। आप घर पे थोड़ा उसे बिठाइए और समझाइए। क्या आप कुछ हम्म, कहना चाहते हैं? सर वो उसके बाद मेरा है सर। बोलिए। हाँ, आपने जो कहा वो तो सही है, पढ़ाई तो कर ही लेता है, पर सोता बहुत लेट है, देर तक मोबाइल देखता है, किसी की नहीं सुनता।
ये लास्ट में किसी की नहीं सुनता, एकदम सही बोला। आगे वाला जैसे पढ़ गए हो वैसा बोला, उसमें भी भाव डालो ना। जी सर। फिर से बोलो। हाँ, आपने जो कहा वो तो सही है, पढ़ाई तो कर ही लेता है, पर आपने सोता जो बहुत कहा, लेट है। सुनो सुनो, मीनू कुमारी जी, जी आपने जो सर। कहा वो सही जी। है ना? फिर आगे क्या है? आगे है, सोता बहुत लेट है। पहले से बोलो, आपने जो कहा से। हाँ, आपने जो कहा वो तो सही है, पढ़ाई तो कर ही लेता है, पर सोता बहुत लेट है। बस ऐसे ही बोलना, ये जी अच्छा सर। बोला। हम्म। चलो आगे। किसका डायलॉग है आप? पिता का है सर। बोलो। उसके बाद पिता का है सर, बोलेगा कि उसे मोबाइल कैसे छुड़वाएं। पिता कौन है? अनुप्रिया। पिता गायब है। अगर कोई शिक्षिका पिता बनी है तो उसको गमला, अरे गमछा जी। पहनना है और मूछें लगानी है। मंजू जी को बहुत हंसी आ रही है। मूछें लगानी है, याद रखना, जो पिता बनेगा उसको काजल घिस देना। टोपी वगैरह भी पहन। बनी है हाँ, सर। टोपी वोपी पहना हो, हाँ। चलो, अनुप्रिया किसका बनी डायलॉग है। है? पिता में कौन बोलेगा? किसका डायलॉग है? अनुप्रिया अनुप्रिया। का है। अनुप्रिया जी बोलिए। नहीं जुड़ी है लगती है सर। जुड़ी हैं जुड़ी थी जी। ना? अनुप्रिया, अपना डायलॉग बोलो। लेफ्ट करवा, डायलॉग बोली का बोला और चलेगा। सर हम ही बोल देते हैं, फिर अपना डायलॉग बोलेंगे हम। ये फिर से करो। जुड़ी है वही। अनुप्रिया जी, अनम्यूट करो जुड़ी हुई अनुप्रिया। तो जुड़ी हुई तो दिखाई दे रही है। अनुप्रिया, अनम्यूट करो। शायद आवाज नहीं जा रही। चलो अर्चना, आप ही बोलो। सर, सर पिता का डायलॉग बोले फिर हम अपना शिक्षक वाला बोले सर। हाँ बोलिए। इसका एक रास्ता है। बच्चे सबसे ज्यादा देखकर सीखते हैं। अगर आप घर पे मोबाइल सभी का उपयोग जरूर जितना कीजिएगा, बच्चा भी देख करके उतना ही सीखेगा। टेकलाल। मैं अब अर्चना जी, जरूर ये ध्यान। डायलॉग थोड़ा फिर से बोलो। ये किसका डायलॉग था? सर अर्चना कुमारी शिक्षक का सर, जैसे पिता बोलता हाँ है कि तो नहीं, शिक्षक में सुल्तान है, पिता में अनुप्रिया है। सुल्तान भाई कहाँ है? जी सर। आपने अपना डायलॉग क्यों नहीं बोला? सर शिक्षक में नहीं है सर, हम ग्राह थी, क्या बोलते हैं सर उसको, गाँव गांव वाले हैं वाले सर। हैं सर। गांव वाला। तो कौन है शिक्षक में? कौन है? उस दिन तो शिक्षक का बोला था आपने। सर जिस दिन हम नहीं जुड़े हुए थे ना, मेरा तबीयत खराब था पहला मीटिंग में, तो वही सुल्तान मेरे जगह में बोल रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर से बोले सर। हाँ बोलो। इसका एक रास्ता है।
अगर बच्चे सबसे ज्यादा देखकर सीखते हैं, अगर आप अपने घर पे सभी मोबाइल का उपयोग जरूर जितना कीजिएगा, बच्चा भी आपका जैसा ही करने लगेगा। आपने एकदम गलत पढ़ा है। ऐसे ऐसे टोन में नहीं बोल सकते। हाँ सर। इसका इसका एक उपाय है। जी। आपको पता है बच्चे है ना देखकर सीखते हैं। जी अगर सर। आप घर में मोबाइल का जरूर जितना ही उपयोग करेंगे तो बच्चे भी वैसा करेंगे। जी सर, फिर से बोले सर। बोलिए। इसका एक उपाय है, अगर आप अपने घर पे मोबाइल का जितना जरूरत से ही ज्यादा उपयोग कीजिएगा तो बच्चे भी उतना ही करेंगे, और बड़े को देखकर ही बच्चे सीखते हैं। ये आपने पूरा बदल बदल दिया। उसका भाव अर्थ का अनर्थ हो गया। जी। आपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मोबाइल देखने के लिए सलाह दे दी। जी सर। ऐसा नहीं बोलना है। फिर से पढ़िए, जो लिखा हुआ है वो पढ़िए। इसका एक ही रास्ता है, अगर बच्चे सबसे ज्यादा देखकर सीखते हैं, आपके घर में आप सभी मोबाइल का उपयोग जितना जरूर जरूर जितना कीजिएगा, बच्चा भी आप जैसा करने लगेगा। ठीक है। ठीक है सर, फिर चल। से बोलना होगा हाँ, क्या? एक बार बोल दीजिए और। इसका एक उपाय है, आप लोग अपने घर में कहाँ चले गए? अरे पढ़ के बोलो ना, पढ़ के। स्क्रिप्ट है कि नहीं है? जी सर, है सर, देख के बोल रहे हैं। इसका एक रास्ता है, बच्चे सबसे ज्यादा देखकर सीखते हैं, अगर आपके घर में आप सभी मोबाइल का उपयोग जरूर जितना कीजिएगा, बच्चा भी आप जैसा करने लगेगा। बहुत सही। चलो आगे। मैं अब जरूर ध्यान रखूंगा। बच्चा इसके बाद देखकर बहुत अच्छा। सीखता है। बच्चा बच्चे देखकर देख सीखता है। बच्चा देखकर सीखता है। बच्चा देखकर सीखता है, ये तो सबको बोलना है ना सर, जी हाँ, सर। एक साथ में। बोलिए, सब बोलिए। बच्चा बच्चा देखकर बच्चा सीखता देखकर है। सीखता है, बच्चा देखकर बच्चा सीखता देखकर है, सीखता बच्चा है। देखकर बच्चा सीखता है। देखकर सीखता है। बहुत अच्छा। फिर फिर शिक्षक का रोल है सर। हम्म अब हम बात करते हैं कुसुम की माता पिता से। कुसुम जो हम्म है वह पढ़ाई में अच्छी है, शांत है, ठीक ठाक सीख लेती है, पर अपनी पाठशाला में उपस्थिति उसकी कम रहती है। वो कभी कभी एकदम चुप सी हो जाती है, ज्यादा बोलती नहीं है, दूसरों के साथ बात करना इसे पसंद नहीं है। हाँ हाँ, बरोबर। सही है सर। हम्म थोड़ा धीमे बोल सकते हैं। जी सर। कुसुम खेल कूद में इतना भाग नहीं लेती है, पर दूसरों को मदद जरूर करती है। गिरा कार्य भी ठीक से कर लेती है, पर वो लिख लेती है, फट से बोल नहीं पाती है। आप घर पे उसे पठन का अभ्यास करवाइए। आप पूरा फिर से बोलो मंजू कुमारी जी। भाव कुसुम डालो खेल इसमें, रुको। बोलिए। कुसुम खेल कूद में उतना भाग नहीं लेती है, पर दूसरों का मदद जरूर करती है। कार्य भी ठीक से कर बोल नहीं पाती। आप घर पे अभ्यास करिए। और फिर से बोलो। बोले सर, फिर से बोले। हम्म
कुसुम खेल कूद में उतना भाग नहीं लेती है, पर दूसरों का मदद जरूर करती है। गिरह कार्य ठीक से कर लेती है, लिख भी लेती है, पर हर आवाज कट रही है। से सर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ नहीं। आगे कौन है? फिर है शिक्षक का सर। बोलिए। उसके माता पिता से सवाल करना है। क्या आपका कुसुम के बारे में घर पर कुछ निरीक्षण है? बहुत अच्छा। आप सही कर रहे हैं। वो खेत के काम में हमें मदद करती है, तो कभी कभी गुल्ली लग जाती है, पर वह पढ़ाई में गंभीर है। वो अपने मन की बात मन में रखती है, जल्दी बोल हम्म। नहीं पाती। हमें क्या करना चाहिए? आप घर पर उसके साथ बैठिए, बातें कीजिए, उससे आप जताइए कि आप उन्हें बेहद प्यार करते हैं और पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे वो भी बात करने लगेगी। बहुत सर अच्छा। नमस्कार। उसके बाद मेरा है सर। नमस्कार। हम्म। बच्चे शौचालय के बहाने खेलने चले जाते हैं, तो उनकी पढ़ाई छूट जाती है। आप इनका ख्याल भी करें, ये भी हमारी हम्म। चिंता है। बरोबर है, सही है, बहुत अच्छा। फिर सभी एक साथ बोलेंगे सर। बच्चा सम्मान हम्म। के लायक है। बच्चा सम्मान बच्चा के लायक सम्मान के लायक बच्चा है। बच्चा सम्मान के सम्मान लायक है, के लायक बच्चा है। सम्मान के लायक है। के लायक है। बहुत अच्छा। फिर फिर सूत्रधार का है सर कि दोनों की ओर देखते हुए बताना। दोनों साइड से खड़ा रहेंगे, उसको देखना है और बोलना है। नहीं, 20 सेकेंड हम लोग का आपस में बात करना है, बच्चे बच्चे के को बारे में कैसे हैं, कैसे हैं बच्चे, कैसे क्या करना चाहिए, सब अपने आपस में ही। उसका रिहर्सल किया था? सर नहीं। किए थे। हाँ, अभी 25 तारीख को और जोरों से करना है। फिर दोनों की ओर देखते हुए है। देखा पीटीएम, पता चला उसमें क्या होता है। हम्म। सुनीता बोलेगी इसके बाद। आगे कौन है? सुनीता है सर। जी सर। अरे हाँ बोलो। भाई, तो बढ़िया विचार है। माता पिता को हर महीने अपने बच्चे के वर्ग कार्य और व्यवहार के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है, जिससे वे घर पर भी ध्यान दे सके, से हम्म। मदद कर सके। मैं तो आज ही अपने पति को जाके बताता हूँ कि वे पीटीएम में हमेशा जाए। फूल पीले कौन कलर है? रेड कलर सिल्वर लगा लो। मैंने देखा कि बच्चे के माता पिता अपने सवालों को हिम्मत पूर्वक पूछ पा रहे हैं और अपनी बात को बता पा रहे हैं। अब मैं भी हम्म। पीटीएम में जाऊंगा और अपने बच्चे की खूबी और कमियां जानकर घर पर मैं उसे कुछ मदद करूंगा। हम दोनों जाएंगे तो मेरी बेटी विद्या को भी बहुत खुशी होगी। बच्चे की अपना भला हो रहा है, ये समझकर। सर उतना ही था सर। हाँ सुल्तान भाई, इसमें थोड़ा भाव मेरी है, आप पढ़ तो अच्छा रहे हैं। जी सर। हम्म। चलिए आगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप सभी भी की पीटीएम में जाएंगे? दे रही थी। उसके बाद हम्म। नारा सर एक साथ बोलना है। जो अपने बच्चों का विकास विकास चाहते चाहे लगातार, जो अपने बच्चों जो का अपने विकास बच्चों का चाहे विकास है लगातार, लगातार, वो वो वाले अभिभावक पीटीएम 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 में में आए जाए जरूर। बार बार। बार बार। सभी को नमस्कार। सर इतना ही सर, समाप्त हो गया इसके बाद। चलो ठीक है। जी सर। अ,
देखो मंजू मंजू कुमारी जी, आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। सुनीता कुमारी जी, आपको भी थोड़ा प्रैक्टिस करना है अच्छे से। सुनीता गोड़िया जी अब जुड़ गई है, तो शुरुआत का सूत्रधार वाला जरा उनसे बुलवा लो। जी सर। सर और कुसुम का डायलॉग नहीं है सर। हाँ, कुसुम का डायलॉग नहीं है यानी पहले से नहीं है? नहीं है सर, जो कुसुम बनी वो कुछ नहीं बोलते, चुपचाप रहते, हाँ स्टेज पे ठीक भी है। चुपचाप। तो इसमें लिखा हुआ कि शांत रहती है सर, इसीलिए शांत है पूरा। हाँ बरोबर है, शांत रखना है उनको, स्टेज पे ही लाना है खाली। इसीलिए उसमें शांत लिखा हुआ था, शांत रहती हैं। हम्म। चलिए सुनीता जी शुरू कीजिए। तबीयत ठीक है ना सुनीता जी? तबीयत ठीक है? जी 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 जी। पेरेंट्स हाँ आ गए, पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए। चलिए पूछिए उनको, पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, बोलिए आगे अपना डायलॉग। अरे भाई, नहीं पता? पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स पीटीएम में आ गए। सर हम अपना डायलॉग पूरा बोले। हाँ बरोबर है भाई, उनके आगे पीछे का जो डायलॉग बोलने वाले हैं वो सपोर्ट तो करो। जी। सुनीता है सुल्तान है। सुल्तान दोनों है सर। भाई सुल्तान। पेरेंट्स सर। ये सुनीता जी आ गए हैं, उनके डायलॉग के आगे पीछे के डायलॉग बोल के सपोर्ट करना है ना। जी सर। बोलिए तो, फिर से बोलिए सुनीता जी। शुरू से। हाँ पेरेंट्स गए, पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए। पेरेंट्स आ गए, कहाँ आ गए भाई? अरे आपको नहीं पता? इस समय पीटीएम में आ गए। पीटीएम? ये पीटीएम पीटीएम क्या होता मतलब है? पेरेंट्स टीचर जी। सुनीता बोल। बोलिए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग ए क्या होता है? ये तो मैंने पहली बार सुना है। पीटीएम मतलब आपका बेटा आदर्श प्रतिदिन स्कूल में क्या और कैसे सीखता है उसके बारे में बताया जाता है, और पाठशाला में जो सीख के जाता है वो घर में जाकर आप सबके साथ बातें करते हैं कि नहीं, की चर्चा की जाती है। इससे छात्र को पढ़ाई के लिए मार्गदर्शन घर और पाठशाला दोनों ओर से ठीक से मिलता रहे। बहुत अच्छा, प्रैक्टिस करना है और, ठीक है। बधाई हो, पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स पीटीएम में आ गए। चलिए हम पेरेंट्स आ पीटीएम में गए, चलते पेरेंट्स आ हैं। गए, पीटीएम में पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए। पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स पीटीएम में आ गए। आइए हम पीटीएम में चलते हैं। बहुत अच्छा। चलो मैं- अभी और ज्यादा रिहर्सल करना है 25-26 को, ठीक है। जी सर। चलिए अभी सब लोग अपने अपने वेशभूषा के बारे में बोलिए, कौन क्या पहने वाला है। सर हम लोग अपनी अपनी। शिक्षक है तो ड्रेस, हम लोग का ड्रेस जो है तो वो तो ठीक है सर। हाँ शिक्षक का ड्रेस बरोबर है। फिर और हम लोग माँ बने तो हम लोग क्या करेंगे सर? साड़ी दूसरा तो जैसा माँ पहन बने हैं तो उसके ऊपर एक साल जैसा ले लेना, घूंघट ले लेंगे। घूंघट या सोल जो भी है वो ले लेना, ठीक है। जी सर। फिर जो अच्छा फीमेल, रहेगा सर। जो शिक्षिका पिता बनी है उसको
काजल लगानी है, मूछें बनानी है, टोपी पहननी है। ऊपर से शर्ट पहन लेगी ना सर? हाँ, शर्ट भी पहन लेना है। जी। ठीक है। पता लगना चाहिए कि वो पिता है, इस तरह से अच्छा हाँ लगेगा। हाँ, ऐसा इसीलिए मूछें बनानी है। जी सर। फिर बच्चों को यूनिफॉर्म पहनवाना है। टीचर जो शिक्षिका अगर कोई बच्चा बनी है तो उनको भी यूनिफॉर्म पहनवाना है। फिर स्टेज पे क्या चाहिए? टेबल कुर्सी चाहिए। सर जैसे शिक्षिका में जैसे बेबी है कुसुम बनी हुई, तो यूनिफॉर्म या साड़ी का तो पहने रहेगी, तो क्या ड्रेस पहनना है उसको? नहीं, उनका क्या पात्र है? सर वो बच्चा बच्चा का। का। हाँ, तो यूनिफॉर्म पहनवाइए ना, उसमें क्या है। जी, और फिर एक लाल भी है सर जो मोनू बना हुआ है। उसको भी यूनिफॉर्म पहनवाइए। जी, तो ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म से नहीं चलेगा सर, जो हम पहन रहे ड्रेस हो सर? तो उसके ऊपर स्कूल के बच्चे का शर्ट पहन देना। जी सर। फिर स्टेज पे क्या ध्यान रखेंगे? सर चित्रकार को क्या है? टेबल कुर्सी। कुर्सी भी रखना है सर। जो शिक्षक हाँ है सर तो अपना टेबल रखेंगे, और फिर कुर्सी रखेंगे, जो आएंगे हाँ, अभिभावक लोग तो आगे बैठेंगे कुर्सी में। अभिभावक नीरज को भाई थोड़ा पहले नहीं माइक आना है सिस्टम देख सर। लेना। सर पहले शिक्षक को वहां पहुंचना है, वो फिर पीछे जो कुर्सी लगा हुआ रहेगा तो फिर नीचे से स्टेज पे अभिभावक लोग पीछे से आएंगे ना सर? हाँ, अभिभावक आगे से भी आते हैं, गुलदस्ता आप आगे दे रहे हो तो फिर आगे से ही एंट्री आप दो ना। जैसे हम लोग सब एक साथ मेरा कहना है सर, जैसे स्टेज में जाएंगे सब कोई, तो क्या एक साथ में जाना है या फिर केवल शिक्षक वहां जाएंगे फिर पीछे से अभिभावक सब आएंगे? पीछे से क्यों ला रहे हो, आगे से लाओ ना। ऑडियंस में से अभिभावकों को लाओ ना। जी सर। जी। हाँ, जी सर, वही बोली, लेकिन बोलिए कि पहले शिक्षक एंट्री किया हुआ रहेगा ना स्टेज में, उसके बाद में आएगा पेरेंट्स। हाँ, ऐसा ही होगा। जी जी, तो सर। वही बोल रही हाँ, स्कूल में टीचर तो होते ही है ना पहले। जी सर। हम्म। ठीक है। और कोई सवाल है तो पूछो। सर सर सूत्रधार को क्या सर करना ऐसा पड़ेगा? भी हो सकता सर ऐसा भी हो सकता है जैसे फिर वहाँ ये क्या बोलते हैं बोर्ड वगैरह वहां भी लिखना होगा, पीटीएम जैसे बताना होगा ना कि मीटिंग करे, तो वो भी लिखना होगा क्या? आप लिख के रख सकते हैं बोर्ड पे, वहां पे अच्छी बात है। जी सर। ताकि पता चलेगा, जैसे देख रहे हैं तो उन लोग को भी क्या चीज का इन लोग पीटीएम कर रहे हैं, तो फिर पता चलेगा ना सही सर। है। जी। और उसका जो दोस्त लोग रहेगा सर, उसका ड्रेस। गांव किनका? वालों का। वो गांव गांव वालों वालों का रहेगा। हाँ, गांव वालों का जो रहता है ड्रेस वही रखना है। माथे जी। पे गमछा है। हाफ बाई का कुर्ता हो, नीचे धोती हो, जो भी पहनाना हो पहनाओ। जी। हम्म। और कोई सवाल पूछो। सोचो पूरा, नाटक देखो। चलो सब लोग आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करते हुए सर सभी लोगों को स्टेज आंखें। नहीं हाँ, रहेगा। सभी लोग। क्या हुआ? बोलिए, स्टेज में दो ही ना बच्चा रहेगा या एक्स्ट्रा एक दो बच्चा रखेंगे? आ, आप रख सकते हैं, उसमें कोई नहीं है, बट स्टेज पे जगह कितनी है वो पहले देख लेना। स्कूल के बच्चे को भी रख सकते हैं सर, जैसे बच्चा का रोल है तो? रख सकते हैं, बट स्टेज पे जगह देख लेना कितनी है। जी सर। जैसे जो सर जब कुसुम है वह कुछ बोल ही नहीं रही है, तो उसको किसी एक पात्र में दे देते तो अच्छा रहता है। एक बच्चा को वहां रहता है, बच्चा कुछ बोल ही नहीं रही तो वो भी नहीं बोलता। हाँ, तो कुसुम का पात्रा आप जोड़ लो, अपना जी एक सर। डायलॉग कुसुम को दे दो।
जी सर। हम्म, एक बच्चे को ले आएंगे, उसको भी कुछ भी नहीं, ये भी कुछ नहीं बोल रही है तो वो भी कुछ नहीं बोलेगा वहां पे। हम्म। जी सर। चलिए, आंखें बंद करके पूरा नाटक देखना है। आंखें बंद करो सब लोग पहले से। हाँ, पूरी स्क्रिप्ट मन से याद करो पहले से। पहले से आखिरी तक पूरी स्क्रिप्ट याद करो। अपने अपने रोल को देखो। अपने अपने पात्रों के भाव को देखो। हम कैसे डायलॉग बोल रहे हैं, पात्रों के भाव के साथ डायलॉग को जोड़ो। पात्र जिस तरह से बोलना चाहते हैं उसी तरह से डायलॉग बोलो। मैं अपना डायलॉग सही तरीके से बोल रही हूँ, रुक रुक के बोल रही हूँ, ऑडियंस को अच्छे से सुनाई दे इस तरह से बोल रही हूँ। मैं अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बनाए रखती हूँ। सभी को अपने अपने डायलॉग पूरी तल्लीनता से याद करने हैं। अपने आप को परफॉर्म करते हुए देखे स्टेज पर। बढ़िया तरीके से आपकी डायलॉग की डिलीवरी हो रही है। आप बहुत सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। धीमे धीमे आंखें खोलिए। देख पाए? अपने अपने आप को डायलॉग बोलते हुए देख पाए? जी सर। चलो, बहुत अच्छा। आंखें बंद करके और प्रैक्टिस करना। जितनी आंखें बंद करके अपने डायलॉगों को बोलते हुए प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। बहुत अच्छा। और कोई सवाल है तो पूछो शिक्षक मित्र। आप लोग बहुत बढ़िया करने वाले हैं, बहुत सारी तालियां बजने वाली है, अभिनंदन मिलने वाले हैं। आप छा जाने वाले हैं उस दिन। अपने डायलॉग को न्याय देते हुए बोलना है। हमें ध्यान रखना है कि ऑडियंस को हमारे सारे डायलॉग अच्छे से सुनाई देने चाहिए। बाबू तू नीरज जी, थोड़ी माइक की सिस्टम आप देख लेना वहां पे उस दिन। ठीक है सर। विनय कुमार, विनय भाई, जी सर। माइक सिस्टम देखना है। जी सर, देख लीजिए, पिछला बार माइक की हम्म, वजह से ही गड़बड़ हुआ था। हाँ इसीलिए
पहले से इस बार माइक सिस्टम से रिहर्सल कर लेना एक दिन पहले, तो सबको आइडिया रहेगा कि उनको डायलॉग कहाँ पे बोलना है। किसी को कोई सवाल है तो पूछिए। सर जो सबको क्लियर सर, है? सर हाँ, जैसे टेकलाल जी कि कुछ पूछ रहे हैं। सर हम बोल रहे हैं कि जैसे कि बच्चा देखकर सीखता है, बच्चा देखकर सीखता है, तो उसको दिखाना किधर है सर, ऑडियंस तरफ? हाँ, नहीं, ऑडियंस को समझाना है कि बच्चा देखकर सीखता है, बच्चा जो देखता है वही सीखता है। हाँ तो उसको बताना इस तरीका की। ऑडियंस की तरफ, हाँ मतलब आप ऑडियंस की तरफ हाथ रखते हुए बोलेंगे और गोल गोल घूमेंगे, बच्चा देखकर सीखता है, बच्चा देखकर सीखता है, बच्चा देखकर सीखता है, बच्चा देखकर सीखता है। यस सर। ठीक है, हाँ सर। बहुत अच्छा सवाल। और किसी को कुछ सवाल हो तो बताओ। मेरे शिक्षक मित्रों, आप बढ़िया करने वाले हैं। अपने पात्रों के भाव को अच्छे से देखना, गौर करना, उसको बार बार पढ़ना, मन में रखना, अच्छे से आ जाएगा, तैयार हो जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है? चलो एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहले से शुरुआत करते हैं। सुनीता जी शुरुआत कीजिए। सुनीता जी शुरुआत कीजिए। सुनीता, शुरुआत करो। पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए। कैसे सुनीता जी? पेरेंट्स हाँ आ सर, गए, पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, बोलो ऐसे। पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए। हम्म, फिर आगे। पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, कहाँ आ गए भाई? अरे अरे ऐसे हाँ नहीं, एक मिनट। पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, अरे कहाँ आ गए भाई? फिर से बोलो। पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, कहाँ आ गए भाई? हम्म, अरे हाँ भाई, कहाँ आ गए? क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? बहुत अच्छे। अरे आपको नहीं पता, पेरेंट्स हमारे पीटीएम में आ गए। क्यों बेटे? पीटीएम? पीटीएम क्या होता है? हाँ मैं समझाती हूँ। इसका मतलब होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। हम्म, पेरेंट्स टीचर मीटिंग ए क्या होता है? ये तो आपको मैंने डायलॉग पहली बार याद सुना रहने है। चाहिए और तुरंत बोलना है, इतना रुकना नहीं है सुनीता कुमारी जी। जी सर। हाँ, बोलिए सुल्तान भाई। ये तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ मैं समझाती हूँ। पीटीएम मतलब आपका बेटा आदर्श स्कूल में क्या और कैसे सीखता है उसके बारे में बताया जाता है। और स्कूल में जो सीख कर जाता है वो घर में उनके सब बातें होती है कि नहीं, इनकी चर्चा की जाती है। इससे छात्रों को पढ़ाई के लिए मार्गदर्शन घर और पाठशाला दोनों से अच्छी तरह मिलते रहे। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, तुरंत आना चाहिए।
बधाई हो सर, यही है सर। हाँ, बधाई हो, पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स पीटीएम में आ गए। आओ हम पीटीएम में चलते हैं। फिर कहाँ रुक गए? अर्चन, दृश्य 1 सर, शिक्षक 1। अर्चना जी कहाँ गए? अर्चना जी, अपना डायलॉग बोलो। अर्चना जी, विनय, बात करो अर्चना से ताकि वो अपना डायलॉग बोले। जी सर, बोल रहे हैं। कक्षा 4 में पढ़ रहे बच्चों के आप सभी पेरेंट्स का हमारी पाठशाला में स्वागत है। हमारी तरफ से आप सभी एक एक पान की टोपी और एक गुलदस्ता स्वीकार करें। हमें खुशी है कि आप एक जिम्मेदार अभिभावक के रूप में अपने बच्चों की पाठशाला में पढ़ाई और गिराकारी के बारे में बात करने आए हैं। अच्छा। अब बात करते हैं मोनू के माता पिता की ओर देखते हुए। हम्म। हम मोनू से शुरुआत करेंगे। मोनू पाठशाला में नियमित रूप से आता है। उसका दूसरों से व्यवहार अच्छा है। वो स्वच्छता पसंद करता है और अपनी चीजों को अच्छे से संभाल के रखता है। बहुत अच्छे। वो पढ़ाई में तो अच्छा ही है, खेल कूद भी बढ़िया कर रहा है, गिराकार भी ठीक से करता है। एक बात है, उसको हर बात की जल्दी रहती है। आप घर पे थोड़ा उसे बैठाइए और समझाइए। बहुत अच्छे। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आपने जो कहा वो तो सही है। पढ़ाई तो कर ही लेता है, पर सोता बहुत लेट है। देर तक मोबाइल देखता है, किसी की नहीं सुनता। उसे मोबाइल कैसे छुड़वाएं? रास्ता है। बच्चे सबसे ज्यादा देखकर सीखते हैं। आपके घर में आप सभी मोबाइल का उपयोग जरूर जितना कीजिएगा, बच्चा भी आप जैसा करने लगेगा। मैं अब जरूर ध्यान रखूंगा। हम्म। बच्चा देखकर सीखता है, बच्चा देखकर सीखता है। बच्चा देखकर सीखता है। 3 बार बोल रहा है। जी हाँ सर। सर। हम्म। और ऑडियंस के सामने देखकर भी बोल रहा है, ठीक है? यस। ऐसे करके बच्चा देखकर सीखता है, बच्चा देखकर सीखता हम्म। सर, तो यहाँ लिखा कि स्टेज से बाहर जाना है। और कहाँ पे? है। 3 बार घूम के बाहर जाना। सर, जैसे 3 बार बोलना है कि बच्चा देखकर सीखता है, बच्चा देखकर सीखता है, तो क्या है कि गोलाकार घूमते हुए ऐसे 3 बार बोलना है। और और बाहर बाएं। ऑडियंस के एक बार ऑडियंस के सामने आप जब गोलेकर घूमो ना, तो ऑडियंस के सामने एक बार रुक जाना। 3 बार ऑडियंस के सामने देखकर बोलना, बच्चा देख के सीखता है, बच्चा देखकर सीखता है, बच्चा देखकर सीखता है। फिर आप राउंड में 3 बार बोलना और फिर बाहर निकल जाना। जी। बाकी सब निकल जाएंगे, उसमें जो शिक्षक का पाठ है उसको रुक जाना है। हाँ, जी। चलिए आगे। फिर है सर शिक्षक का, फिर है दूसरा रोल। हाँ, अब हम बात करते हैं कुसुम के माता पिता से। बरोबर। वो पढ़ाई में अच्छी है, शांत हाँ। है,
ठीक ठाक सीख लेती है, पर पाठशाला में उपस्थिति उसकी कम रहती है। वो कभी कभी एकदम चुप सी हो जाती है, ज्यादा बोलती नहीं है। दूसरों के हम्म। साथ बात करना उसे पसंद नहीं है। थोड़ा धीरे बोलना है, इतना फास्ट नहीं बोलना है। आपका टोन अच्छा है, बट थोड़ा रुक रुक के बोलिए। फिर से बोले सर। बोलो। आप बात करते हैं हम कुसुम के माता पिता से। कुसुम है वह पढ़ाई में अच्छी है, शांत है, ठीक ठाक सीख लेती है, पर पाठशाला में उपस्थिति उसकी कम रहती है। वो हाँ, कभी कभी एकदम चुप सी हो जाती है, ज्यादा बोलती नहीं है। दूसरों के साथ बात करना उसे पसंद नहीं लगता। बरोबर, सही है। अच्छा बोला। थोड़ा और प्रैक्टिस करना, ठीक है। जी। कुसुम खेल कूद में हम्म। कुसुम खेल कूद में इतना भाग नहीं लेती है, पर दूसरों को मदद जरूर करती है। गिरहकार भी ठीक से करती है, पर वो लिख लेती है, फट से बोल नहीं पाती। आप घर पे उसे पठन का अभ्यास कराइए। हम्म। उसके बाद नमस्कार। क्या आपका कुसुम के बारे में घर पर कुछ निरीक्षण है? हम्म। आप सही कर रहे हैं। वो खेत में काम में हमें मदद करती है, तो कभी कभी गुल्ली लग जाती है, पर वह पढ़ाई में गंभीर है। वह अपनी मन की बात मन में रखती है, हम्म। जल्दी बोल नहीं पाती। हमें क्या करना चाहिए? आप घर पर उसके साथ बैठिए, बातें कीजिए, उसको जताइए, उनसे बेहद प्यार प्यार करते हैं और पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। फिर वो धीरे धीरे बात करने लगेगी। नमस्कार। बच्चे शौचालय के बहाने खेलने चले जाते हैं, तो फिर उनकी पढ़ाई छूट जाती है। आप इनका ख्याल भी करें, यह भी हमारी हम्म। चिंता है। बहुत अच्छा। इसके बाद सभी को बोलना है सर, एक साथ गोल गोल घूमते हुए। बच्चा सम्मान के लायक है, बच्चा तो सम्मान के सम्मान लायक, के लायक है, बच्चा सम्मान के बराबर। लायक है। बहुत सही। फिर शिक्षक और छात्र में 20 मिनट तक कुछ बातें बताना है, जैसे कि बच्चा अच्छा है, शांत नहीं रहना, ये सब अपने से बताना है इसे। हम्म। इसके बाद फिर सूत्रधार का है। शिक्षक का डायलॉग है उसके बाद। नहीं सर, शिक्षक का ना, इसमें इसमें लिखा हुआ है कि फिर अगली 20 सेकेंड तक, हम्म। 20 सेकेंड एक एक छात्र को खड़ा करते हुए उसके साथ शिक्षकों को बात करने का और समझाने का दृश्य करना है सर। हाँ हाँ, बरोबर है। वो तो करना है, उसके बाद फिर वो दोनों जो डायलॉग। बच्चा है तो उसी दोनों को रखना है और समझाना है ना सर। हाँ, यानी 3 4 बच्चे और हैं, तो उनको भी आप साथ में रख के ये सब बातें कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। हाँ, चलिए फिर आगे। सूत्रधार का है सर। क्या है सर इसमें? सुनीता गुड़िया। देखा पीटीएम क्या हो, पता चला। किसका डायलॉग है आप? सुनीता गुड़िया। ओके। पीटीएम देखो में क्या होता है। क्या बोली अरे सुनीता? हाँ
अभी आखिरी वाला डायलॉग है ना? जी सर। यस सर। हम्म, किसका डायलॉग था वो? वो सुनीता गुड़िया था सर। वो तुम बोले। एक बार और बोल दो। और एक बार और। पीटीएम देखा, पता चला उसमें क्या होता है। बढ़िया। अरे अब हाँ किसका है? भाई। जी सर। हाँ, बोलिए बोलिए। अरे अरे हाँ भाई, ये तो बढ़िया विचार है। माता पिता को हर महीने अपने बच्चे के वर्ग कार्य और व्यवहार के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है, जिससे वो घर पर भी ध्यान दे सके और उसे मदद कर सके। मैं तो आज ही अपने पति को बताता हूँ कि वो पीटीएम में हमेशा जाए। मैंने देखा कि बच्चे के माता पिता अपने सवालों को हिम्मत पूर्वक पूछ रहे हैं और अपनी बात बता रहे हैं। आज से मैं भी हम्म पेटीएम में जाऊंगा और अपने बच्चों की खूबी और कमियां जानकर उसे घर में कुछ मदद करूंगा। हम दोनों जाएंगे तो मेरी बेटी विद्या को भी बहुत खुशी होगी। बरोबर है। देखो, डायलॉग जी सर। डिलीवरी करने में आप लोग थोड़ा ज्यादा समय ये बीच बीच में ले रहे हैं। प्रैक्टिस करें तो ये ध्यान में रखना है कि जैसे ही ये आगे वाले का डायलॉग पूरा होता है, हमारा डायलॉग शुरू करना है। उसमें ज्यादा समय जी नहीं सर। लेना है। क्या, जी सर। क्या आप सब भी अपने बच्चों की पीटीएम में जाएंगे? क्या आप सब भी अपने बच्चों की पीटीएम में जाएंगे? 3 बार बोलना है। चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छा। नीरज जी। उसके बाद लास्ट में सर नारद। नारद, हम्म जो अपने बच्चों का विकास चाहे विकास अगर अपने बच्चों का विकास चाहे लगाता है, वो पीटीएम में में जरूर जरूर आए बात। जरूर आएगा। एक बोलेगा, बाकी लोग फॉलो करेंगे, एक साथ हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? बस सर। सभी को तो नमस्कार। नमस्कार। इसमें लास्ट में जो बोलना है वो कोई एक लीड करेगा, बाकी सब फॉलो करेंगे। इसमें बेबी कुमारी बोलेगी सर, वही कुछ नहीं बोली, उसको वही चीज बोलना है उसी हाँ, को। ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छा। जी सर। ये बहुत बढ़िया बहुत करेंगे। अच्छा। आप सभी ने अपना जो प्रस्तुतिकरण है वो अच्छा दिया है, और इसमें काफी सारी आज करेक्शंस हमने बताए, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे। और विशेष बात का ध्यान आपको टाइम को लेके रखना, कि टाइम पर सभी को इकट्ठा होना है। कोई ऐसा ना हो कि पता चला कि उसका मेन रोल है और वही समय पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस बात का देंगे। और अच्छा है, और अच्छा करने का प्रयास आप सभी को करना है, क्योंकि हमें जो मैसेज देना है वो एज ए ऑडियंस को देना है। हम क्या कर रहे हैं, क्या काम हम समाज के लिए कर रहे हैं, वो हमें दिखाना है। तो जितना अच्छा आपका शब्दों का उतार चढ़ाव रहेगा, उतना अच्छा ऑडियंस आपको आकर्षित करेंगे। तो आप लोगों का प्रयास जारी है। अभी और 2 बार और आप लोगों की फिजिकल प्रैक्टिस होगी। जो सही जो कहा। आवश्यक चीजें हैं वो आप सभी एक बार कोऑर्डिनेट करके आपस में तय कर लें, कहाँ से कौन कौन सी चीजें अरेंज करना है, वो सब एक बार आप नोट डाउन कर लें, ताकि एट ए टाइम किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हम्म अब ये काफी सवाल जवाब हो चुके हैं,
काफी चीजें आप लोगों ने सुनी एवं समझी है। तो समय हो चला है, हम ईश्वर की वंदना करते हुए आज की इस सत्र को यहीं पे विराम देंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। मैं तेरी भाव जगत में सब जीवों से तेरा ही दीन दुखी तेरा कर मेरे तुझसे करुणा सो तेरा ही गुरुजन तू जितना तेरा पर उतना ही तुझको है जब मैं हाथ रखता मैं पर ऐसी पर न न हो जाए। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपको सभी बढ़िया करने वाले हैं। बात। जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार। बेस्ट विशेष सभी शिक्षक मित्रों को, सब बढ़िया करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैं सर। उत्सुक हूँ आपके रील्स देखने के लिए। जैसे ही रिहर्सल करें रील्स बना के भेज, ग्रुप में रखना। धन्यवाद। जी सर। जी सर।